हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। आपके एग्ज़ाम दोस्तों चल रहे हैं और आप तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में कोई कमी ना रह जाए, उसमें हम भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो रेगुलर वीडियोज़ को देखिए ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, दोनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर इस पहले कथन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए 11 + 7, ठीक है, तो 11 और 7 को आप जोड़ेंगे कितना होता है 18। 10 + 8, 10 और 8 कितना होता है 18। तो ये भी 18 है, ये भी 18 है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। और यहां पर जो एरो का निशान दिया गया ये वाला, इस निशान का मतलब होता है जिस तरफ ये नोक होती है वो संख्या छोटी होती है। तो नोक इस तरफ है तो इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी होगी इससे। ठीक, अब देखिए यहां पर 18 18 हमने दोनों बराबर कर लिया, चेक कर लिया। अब 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 11 7 कितना 77। 10 का मल्टीप्लाई 8 से करिए, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका मान कितना 80। बीच में कौन सा निशान है ये वाला। और मैंने क्या बताया, जिस तरफ ये नोक होती है वो संख्या छोटी होती है। तो 80 से ये संख्या छोटी है, जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी है। तो हमारा ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा कथन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो जोड़िए 17 और 11 कितना होता है 28। ठीक, 15 और 13 ये भी 28। तो कथन हमारा ये भी यहाँ तक सही है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई किया था, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। 17 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है 17 11 का मल्टीप्लाई होता है। देखिए अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो छोटी संख्या कर लीजिए। 11 का 7 से करेंगे, भाई 11 7 77 का 7 आ जाएगा, कैरी का 7। 11 कम 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना 18 हो जाएगा, मतलब 187। 15 13 का मल्टीप्लाई करिए, भाई 15 त्रिक का 45 होता है, तो 45 का 5, कैरी का 4। 15 कम 15 और कैरी का 4 कितना 19। और साइन कैसा है, इस तरीके से है। तो जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होनी चाहिए। अब इस तरफ नोक है तो ये संख्या छोटी होनी चाहिए, इस तरफ नोक है ये संख्या छोटी होनी चाहिए। तो 187 से 195 बड़ा होता है, जबकि हमारा साइन क्या दे रखा है, जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़ी दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा और पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला कथन सही है, दूसरा सही है, बोथ का मतलब है दोनों सही हैं, और नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई सही नहीं है। तो हमारा पहला सही है, तो हमारा पहला सही है, तो पहले पर आंसर कर देंगे, ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो सबकी समझ में अच्छे तरीके से बात आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, दो कथन है, ये पहला कथन, ये दूसरा कथन, दोनों को करेंगे। तो सबसे पहले तो चेक करिए, 5 और 5 कितना 10, 7 और 3 यहाँ भी कितना 10, 10 10 हो गया बराबर। तो देखिए 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 7 का 3 से करेंगे, 7 3 का कितना होता है 21। और इस साइन का मतलब क्या है, जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है। तो नोक हमारी इस तरफ है तो ये संख्या छोटी होगी, नोक इस तरफ है तो ये संख्या छोटी होगी। तो 25 से छोटा 21 होता है। इसका मतलब पहला कथन तो हमारा यहाँ पर सही हो गया। दूसरा भी चेक करेंगे, पहले सभी को जोड़िए, 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 आपका 13 होता है। 8 और 5 भी आपका दोस्तों 13 होता है, यहाँ तक तो सही है। मल्टीप्लाई करिए, 6 7 कितना 42, 8 25 कितना 40। और जो साइन है हमारा इस तरीके का है, तो जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, ये वाली संख्या छोटी होनी चाहिए इससे। तो ये वाली संख्या हमारी कितनी है 40 है, और ये 42, तो 42 से 40 छोटा होता है। तो इस बार क्या हुआ, हमारा पहला कथन भी सही हुआ और दूसरा कथन सही हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा इस बार, पहला सही है, दूसरा सही है, बोथ का मतलब होता है दोनों सही। बोथ का मतलब क्या होता है दोनों। तो यहां पर हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। सी का मतलब बोथ, और बोथ का मतलब होता है दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं। समझ में आ गया प्रश्न। अगर पिछले प्रश्न में किसी को समस्या थी तो यहां पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको क्या दे रखा है, 15 + 7, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप अब कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका जो पहला कथन है यहाँ पर दूसरा कथन चेक करेंगे तो अभी तक आपने जैसे सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही कथन है दूसरा वाला, लेकिन पहले वाला जो कथन है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए करने का तरीका बताऊंगा, और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बहुत बार सॉल्व करा चुका हूँ। देखिए क्या, कोई भी संख्या हमारी रूट से बाहर है और रूट के अंदर क्या है 22, तो जो संख्या हमारी रूट के बाहर होती है और हम उस संख्या को रूट के अंदर ले जाते हैं तो वो संख्या 2 बार लिखी जाती है। क्लियर भाई, जो संख्या हमारी रूट के बाहर होती है मैं उस संख्या को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो वो संख्या 2 बार लिखी जाएगी। तो मैंने 2 बार लिख दिया, अब क्या बचा 22, तो मैंने 22 भी लिख दिया। इससे देखिए जो संख्या रूट के बाहर है उसका मतलब क्या है, उसे जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो संख्या रूट के अंदर 2 बार होगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो, उसको आप रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो संख्या रूट के अंदर 2 बार होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 7 कितना होता है भाई, 15 और 7 आप कहेंगे 22 होता है, और यहाँ पर 22 दे रखा है तो इसका मतलब ये भी 22 हुआ, ये भी 22 हुआ। कथन बिल्कुल सही है यहाँ तक। 15 का मल्टीप्लाई 7 से करो, 15 7 105 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि 2 को जब आप अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, 2 बार लिखा जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 दूने का 44, 44 दूने का कितना हो जाएगा भाई, 44 दूने का 88। ठीक है, और साइन कैसा है, इस तरीके का है। तो जिस तरफ नोक होगी वो संख्या छोटी होनी चाहिए, 88 छोटा होना चाहिए, तो 105 से 88 छोटा ही है, तो पहला कथन अभी तक सही हो गया। तो इस तरीके से कोई संख्या होगी तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कथन चेक करेंगे तो 17 और 5 कितना होता है, 22 होता है। 20 और 2 ये भी 22 होता है। 17 का मले 5 से करो, 17 × 5 = 85, 20 का दूनी 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40। कथन कैसा है, इस तरीके का साइन है हमारा। तो जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी दे रखी है, 85 40 से बड़ा होता है। इसका मतलब दूसरा कथन आपका गलत है, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहला कथन सही है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अभी तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि समझ में ना आया हो, सभी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का जो साइन है यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए आपको दे रखा है 36। क्लियर, 36 में भाग देना है कितने से, आपको 6 से। इस 36 में भाग देना है कितने से, आपको 6 से भाग देना है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑफ। ऑफ में क्या दे रखा है, 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे सर आपने अभी तक तो कुछ सॉल्व नहीं किया, जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन प्रश्नों के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है बोर्ड मास की। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। जिन लोगों ने बोर्ड मास नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखे हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। जितने भी ब्रैकेट हों इस तरीके से हों, चाहे इस तरीके से हों, इसको। ठीक है, और ब्रैकेट से भी पहले आता है बार। ठीक है, जो बार के साइन होते हैं हमारे ऊपर संख्या के, उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का जो साइन होता है वो होता है ये गुना वाला साइन। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बार देखिए, प्रश्न में बार नहीं है। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट भी नहीं है। ऑफ को देखिए, ऑफ दे रखा है यहाँ पर ऑफ, तो इसका मतलब सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ये ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। तो 6 का 3 का गुना सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 36 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, पहले इनका साइन चेंज होगा, मतलब 6 × 3, और ऑफ दे रखा है तो सबसे पहले ऑफ वाली। देखिए अगर मल्टीप्लाई का साइन दे रखा होता तो मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व नहीं होता, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड है, लेकिन ऑफ दे रखा है तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा कितना, 18। डिवाइड का साइन है यहाँ पर कितना, 36। 18 से डिवाइड करो 36 में, कितनी बारी जाएगा, आप कहेंगे सर 2 बारी जाएगा। 2 आपके प्रश्न का आंसर आ गया, बी ऑप्शन। तो ये बोर्ड मास जिन बच्चों को नहीं आता अभी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में
और याद कर दीजिएगा कि सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अभी का भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में पूरा पूरा बोर्ड मास इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा बोर्ड मास। एक बार में अगर फिर से लिख दूं तो आपको कोई चिंता या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, बार इस तरीके से, उसके बाद क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, ठीक है, बोर्ड मास, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ बोर्ड मास, ठीक, सभी के साइन, सबसे पहले ऑफ, ऑफ का साइन मल्टीप्लाई वाला होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, बार कहाँ दे रखा है, यहाँ पर। तो बार में क्या सॉल्व होता है, बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का। 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, ठीक, प्लस का साइन है प्लस। अब बार कहीं पर नहीं है तो ब्रैकेट दे रखा होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर भी है, ब्रैकेट यहाँ पर भी है, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, 14 में क्या करूँगा, मैं भाग करूँगा 7 से, 7 दूने का 14, 2 बार कट गया। 2 में फिर से भाग दूंगा 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना निकल के आया, 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। अब फिर साइन प्लस का है तो प्लस ले लीजिए, ठीक है, प्लस ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे 22। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया, 22 आया। गुने में 2 के बट्टे में रूट में 16, रूट का मतलब क्या है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 4, तो ये 2 के बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए। यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका, 22 है, मैं 22 लिखूंगा। गुने में 2 के बटे में कितना, 4, तो 2 के बटे में 4 सीधा सीधा लिख लीजिए। तो ये पूरा सॉल्व हो गया आपका, ठीक है, पूरा सॉल्व। अब कटाइए भाई, 2 से कटाएंगे 11 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 प्लस 1 प्लस का 11, 11 और 1 12, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19। ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किसी को कोई समस्या प्रश्न में अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक बार खुद से करके जरूर देखिए, ताकि जितने भी आपके मन में डाउट हैं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड और कैलकुलेशन नहीं सुधरेगी, जब तक खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 गुने 16, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो डिवाइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 के बटे में 16 लिख लेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 के बटे में 8, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 के बटे में 4, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 के बटे में 2, और गुने कितना हो जाएगा, 16, ठीक है भाई। 16 25 80 कटेगा, कटेगा बिल्कुल। 8 दूनी 16 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 बचा ऊपर, बट्टे में कितना बचेगा, 4, 5 बट्टे 4 किस ऑप्शन में है, 5 बट्टे 4 डी ऑप्शन में है। यह होगा आपके प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। सभी की समझ में बात आई। जब हम डिवाइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो यहाँ पर तो बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसको जब हम बटे में लेंगे तो 1 के बटे में हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, सबकी समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूरे प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले नजर आएगा आपको बार। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है आपको, बार। तो मैंने क्या बताया, बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा आपका 17, लेकिन किसका 17, माइनस का साइन है तो माइनस का 17। तो 40 गुने 1/3 15 प्लस 11 और माइनस का कितना, ये 17 आया था सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 और 11 26, 26 में से आप घटाएंगे 17 को तो कितना बचेगा, पूरे कैलकुलेशन कितनी आएगी, 9। भाई 15 और 11 26, 26 में 17 घटाएंगे 9 बचेगा, पूरे ब्रैकेट का मान 9 आया। 40 गुने 1/3 गुने कितना, 9, पूरे ब्रैकेट का मान कितना, 9, तो हम 9 लिखेंगे। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 4 त्रिक का 12 और 1 0 मतलब 120। सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। भाई मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड का साइन होता तो डिवाइड करते, प्लस का साइन होता तो प्लस करना है, जो साइन दे रखा वही करना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
इस प्रश्न में भी सबसे पहले नजर जाएगी आपकी बार के ऊपर, तो सबसे पहले बार सॉल्व करना है। तो बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 7 कितना हो जाएगा 12। तो यहां तक कितना आ गया इसका मान 12, ठीक है 12 आ गया। तो ये 72 डिवाइडेड बाई 1/2, 15 + 12, 9 + 6 माइनस का कितना आएगा 12, ठीक। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए इस वाले को। 9 और 6 15, 15 में से 3 जाए 12 जाएगा तो 3 भाई, 9 और 6 15, 15 में से 12 जाएगा 3, इस ब्रैकेट का मान कितना गया 3। लेकिन 3 किसका है, ये माइनस का है, ठीक। 72 डिवाइडेड बाई 1/2, 15 + 12 माइनस का कितना 3, इस पूरे ब्रैकेट का मान 3 आया था तो हमने 3 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 15 और 12 27, 27 में से घटाएंगे 3 को, इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आएगा 24, 27 में 3 घटाया 24। तो 72 डिवाइडेड बाई 1/2 गुने कितना 24। अब 2 से मैं 24 को कटाऊंगा 12 बार में। अब साइन यहां पर मल्टीप्लाई का नहीं है, डिवाइड का है, तो इसका मतलब 12 से डिवाइड करना है 72 में, तो 12 से 72 कितनी बार में कटेगा 6 बार में। आपका आंसर आ गया 6। 6 कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।